जय हिंद दोस्तों। मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इसके 3 नियमों पे विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। अपने आज के दौर में बात करें किसी भी एग्जाम की, ऑल कंपटीशन एग्जाम जिसके अंदर मैथ पूछी जाती है, शायद ही ऐसा कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसके अंदर मैथ न पूछी जाती है। छोटे से छोटे एसएससी जीडी से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसे कि सी सेट का एक एग्जाम होता है जिसके अंदर मैथ मैथ रीजनिंग और गद्यांश जिसे कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, ये पूछा जाता है जिसमें मैथ का भी वेटेज होता है। ठीक है, जैसे एसएससी जीडी और एमटीएस ये 10th लेवल के एग्जाम है। सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ ये तीनों एग्जाम 12th लेवल के बेस पे पूछे जाते हैं। और रेलवे का लेवल भी 12th लेवल का टच रहता है। ठीक है, जैसे आरआरबी हुआ, रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल, एसआई और बाकी जो बच के जैसे ग्रुप डी के एग्जाम हो गए। ठीक है, अपने इसके पूरे कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे रीजनिंग का भी लिखा है, प्लस में रीजनिंग भी लिख रखा है, रीजनिंग प्लस मैथ। तो उन दोनों का कॉमन क्या है, बेसिक क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अपने बात करेंगे इसके अंदर फुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपने। ठीक है, सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। और इन पूरे 3 नियमों को जानने के बाद में आपको भी पता चल जाएगा वास्तव में ये क्या चीज़ है। ठीक है, पहला नियम बात करते हैं अपने बेसिक से। पहला नियम है कि मैथ का पूरा बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक के अंदर क्या क्या है वो देख लो। 2 से लेकर 50 तक की वर्ग आती है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। कैसे याद हो या कैसे याद करनी है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी, हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है, एक 7 दिन का चैलेंज देंगे आगे, उसके माध्यम से आपको याद करवाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक गणना, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 18 की वर्ग होती है 324। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ 27 की क्यूब क्या होती है। अब बोलोगे ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी क्यूब दे दी। चलो चॉइस की कर लो, चॉइस की क्यूब क्या होती है। तो आप बोलोगे हमें तो नहीं पता, इतनी बड़ी याद करनी पड़ेगी। तो आपको बता देता हूँ, इसकी होती है 18 324। ये ट्रिक के माध्यम से, वैसे ट्रिक नहीं इसी से रिलेटेड है, तो आपको मैं इसमें बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक हो गया। इस तक क्यूब हम आपको याद करवाएंगे 7 दिनों के अंदर। ये जितना सारा बेसिक है ना, 7 दिनों के अंदर आपको हम याद करवा देंगे। ठीक है, फिर 2 से लेकर 22 तक पहाड़े याद होनी चाहिए कम से कम। फिर 25, 35 और 45 ये पहाड़े मैंने ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि ये ऐसे पहाड़े जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार कैलकुलेशन के अंदर डायरेक्ट यूज में आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यूज में आते हैं। और संख्या की पहचान करना, जैसे अभाज्य संख्या होगी 2 3 5, आगे चलते जाएंगे, जैसे कि 7 11, ऐसे ऐसे करके अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सम विषम, पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, ये जैसे कि पूर्णांक, प्रीमियम अप्रीमियम, सारी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में जो बच जाएगा, जैसे कुछ ट्रिक्स होती है, गुणा करने की ट्रिक होती है, कम टाइम में जल्दी से कैसे किया जाए, और फैक्टोरियल क्या होता है, इसके कुछ मान होते हैं, वो उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, इस जो ये 2 से लेकर 50 तक वर्ग है, इसको करने में अपने को 2 दिन का समय लगेगा। कहने का मतलब डेली 10 मिनट का अपने एक वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। याद कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कैसे याद करना है वो मेरे पे छोड़ दो, बस आपको जितना बोला जाए उतना करना है। ठीक है, पहला नियम ये। और इसमें 1 दिन लगेगा, और ये टेबल को याद करने में 2 दिन का समय लगेगा। और ऐसे करके इस संख्या संख्या की पहचान और वर्गीकरण, इस सब में पूरा 1 दिन का समय लगेगा, पूरे 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, और बेसिक जो ट्रिक बचेगी उसको 1 दिन में अपने कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 7 दिन का ये टारगेट है। ठीक है, फर्स्ट नियम तो ये है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। यही बार बार रीजनिंग में पूछा जाता है, और यही बार बार मैथ में पूछा जाता है, ये दोनों का कॉमन है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है, आपको जितने भी चैप्टर आते हैं, मान लो आपको 5 चैप्टर आते हैं, 10 चैप्टर आते हैं मैथ के अंदर, उनके आपको सभी के शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने। ठीक है, पहले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया, और फिर शॉर्ट नोट्स बना लेना। आप कम से कम मैथ को 3 घंटे दे लें। और रीजनिंग को मेरे को पता है ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे जीके हुई, इंग्लिश हुई। जीके के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स को भी पढ़ना पड़ता है, और इंग्लिश हुई, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उन सब के लिए कम से कम आपको मैथ को 3 घंटे समय देना है। और जीके को 2 ढाई से लेकर 3 घंटे का समय देना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। और रीजनिंग का कम से कम आपको 1 से लेकर 1.5 घंटा समय देना है, बस इससे ज़्यादा रीजनिंग का टाइम मत दो, और मैथ को इतना टाइम दे दो। इस प्रकार से मैनेज करके चल सकते हो। और किसी, जैसे मेरे भाई या बहन होंगे, उनको इंग्लिश का वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कितना देना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है इसके बारे में बता देता हूँ। देखो,
आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया, जैसे नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट आपने चैप्टर एक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मान लो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मेरे को इसको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया, क्लास ली, एक क्लास दो क्लास के अंदर ये कंप्लीट हुआ और मैंने फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए। यूनिट डिजिट के अंदर सिर्फ 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक को अपने अच्छे से कर लेंगे ना, फिर यूनिट डिजिट का कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए वो अपने अच्छे से कर लेंगे। अगर अपने शॉर्ट नोट्स बने हुए अपने अच्छे से दिमाग में बैठे हैं, रिविजन कर रखा है, तो शॉर्ट नोट्स आपको इस प्रकार से बनाने हैं। एक टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर कितने सब टॉपिक से सारे लिख लो और इसका बार बार रिविजन करना है। जैसे डिविजिबिलिटी रूल है, इसके अंदर टोटल 6 टॉपिक है, 6 सब टॉपिक्स है, उन सबको अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, उनका बार बार रिविजन करो। और 3 अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, तो वो भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया ताकि मेरे को रिविजन करते समय आसानी हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रखे हैं, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रखे हैं ताकि मेरे को अच्छे से समझ में आ जाए, रिविजन करने में कोई दिक्कत ना हो। पहला नियम, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, आपको रिविजन करके क्लास लेके शॉर्ट नोट्स बना लेना। और तीसरा नियम है, तीसरे नियम से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कंप्लीट मैथ जिसे बोलते हैं, एकदम कंप्लीट मैथ, ये पूरी कंप्लीट मैथ है, ठीक है, ये पूरी की पूरी कंप्लीट मैथ है। अब देखो, जो भाई एसएससी जीडी की तैयारी करता है और एमटीएस की तैयारी करता है, जिसमें 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो नंबर सिस्टम अर्थमेटिक 10th लेवल के अंदर आती है, और जो बाकी बच गया सारा का सारा ये 12th लेवल के अंदर आता है। 12th लेवल के नंबर सिस्टम भी आता है, अर्थमेटिक भी आती है और एडवांस लेवल भी आता है। और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे है ना, ये वो टॉपिक है जो जिनसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम की बात करो, चाहे रेलवे के एग्जाम की बात करूं, और चाहे यूपीएससी के मैं सी सेट के बारे में बात करूं, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो कंप्लीट मैथ का सिलेबस है। अब बात करते हैं कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस। ये रहा कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस, और जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात हो। मैंने पूरे पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया पिछले हर एक एग्जाम के, उनके मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो तीसरा नियम है उसके बारे में अपने बात करते हैं। अपना मेन उद्देश्य था मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ठीक है। ये तो एक इसका एक छोटा सा डेमो है वीडियो का। अब तीसरा नियम क्या है, अपनों ने फर्स्ट नियम कर लिया अच्छे से, इन सबको अच्छे से अपनों ने याद कर लिया, मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। और फिर शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, और शॉर्ट नोट्स, अब तीसरा नियम है बेसिक, जो अपनों ने बेसिक पढ़ा है प्लस ये जो शॉर्ट नोट्स है विद एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ में अपनी शॉर्ट नोट्स बनाए, इनका रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है ये मैटर करता है, ठीक है। मैं आपको 7 दिन का चैलेंज देता हूँ, आप इसे एक्सेप्ट करो। आपको सिर्फ क्या करना है, 7 दिन का चैलेंज है, इस चैलेंज के पीछे मेरा मोटिव क्या है, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, ठीक है। और डेली बस सिर्फ आपको 20 मिनट रिवीजन करना है। मेरे को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में देना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका 1 मिनट नहीं लूँगा। और आपको टाइमर के साथ में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, आपको 21 मिनट भी नहीं देना है रिविजन के लिए, सिर्फ ये 7 दिन। आज तारीख है 3 जुलाई, ओके, कल है 4 जुलाई, कल 4 जुलाई से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 7 दिन तक ये रोज सीरीज चलेगी। सुबह 5:30 AM के आसपास आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा, 10 से लेके 15 मिनट के बीच का, ठीक है। कल अपने बात करेंगे इस सीरीज के माध्यम, रोज रोज नहीं बताऊंगा ये, बस इसीलिए मैंने ये एक वीडियो बनाया, इसके अंदर 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी अपने बात कर ली। और अपने कल बात करेंगे, कल अपने वर्क वर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 से लेके 30 तक वर्क को कैसे याद करना है मैं आपको याद करवाऊंगा, प्लस मैं उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी, बस आपको क्या करना है, इस 7 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करो और मेरे साथ रो जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।